नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत की, साथ ही उन देशद्रोहियों की जो जनरल रावत के शहीद होने पर खुशी मना रहा है, जश्न मना रहा है। 8 दिसंबर का दिन भारत के भारतीय सेना के लिए मनहूस दिन रहा। इस दिन देश ने एक ऐसे सपूत को खो दिया जो चीन और पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन गया था। जी हां, सीडीएस जनरल रावत अपनी पत्नी मधुलिका समेत हेलीकॉप्टर क्रैश का शिकार हो गए, जिसमें 11 और सेना के वीर सपूत शहीद हो गए। मात्र एक विंग कमांडर वरुण सिंह जिंदा है, जो अपनी जिंदगी की जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं। दरअसल उस दिन सीडीएस जनरल रावत अपनी पत्नी मधुलिका समेत 14 लोगों की टीम के साथ तमिलनाडु के कोयम्बटूर जा रहे थे, जहां उन्हें एक शैक्षणिक संस्थान में शिक्षकों और छात्रों को स्पीच देना था। लेकिन मंजिल से थोड़ी दूरी पर कुन्नूर गांव के पास उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें सीडीएस जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत 13 जवान शहीद हो गए। इस घटना के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। जब उनका शव दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा तो पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूरे देश ने अपने वीर सपूत को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी। लेकिन इसी देश में कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस घटना पर जश्न मना रहे थे, शहीद सीडीएस जनरल रावत को कोस रहे थे। कुछ ऐसे भी वामपंथी और लिबरल गैंग के लोग थे जो उन्हें भला बुरा कह रहे थे। ऐसे लोगों की लिस्ट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिनके दोहरे चरित्र और चेहरे को दिखाना जरूरी है। इसमें पहला नाम है केरल के एक सरकारी वकील का। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से शुरू हुआ लेफ्ट लिबरलों का जश्न मनाने का सिलसिला अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। इस्लामी कट्टरपंथी और इनके समर्थक इसके लिए समय समय पर नई नई वजह लेकर सामने आते हैं। अब इसमें केरल सरकार की स्थायी वकील रेशमा रामचंद्रन भी शामिल हो गई हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हैं। एक फेसबुक पोस्ट में रेशमा रामचंद्रन ने जनरल बिपिन रावत के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि जनरल रावत कोई पुण्यात्मा नहीं थे। इसके साथ ही रेशमा ने जनरल रावत पर कई आरोप लगाए। केरल सरकार के वकील ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि जनरल बिपिन रावत कोई संवैधानिक अधिकारी नहीं थे, उनकी नियुक्ति संविधान के खिलाफ थी। जनरल के बारे में आगे टिप्पणी करते हुए कहा गया कि उन्होंने मेजर लितुल गोगोई को आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए सम्मानित किया था। ये वही गोगोई थे जिन्होंने कश्मीर में एक पत्थरबाज को जीप से बांध दिया था, जिसकी तस्वीर काफी वायरल हुई थी। केरल सरकार की स्थायी वकील रेशमा रामचंद्रन ने यह भी लिखा कि जनरल बिपिन रावत ने सैनिकों को यह चेतावनी दी कि खुद को विकलांग मत कहो और पेंशन के लिए आवेदन मत करो। आपको कल की खबरों की खबर में हमने बताया था कि जनरल रावत को पाकिस्तानी गोली लगी थी, जिसके बाद उनके घुटने का इलाज हुआ था। जिंदगी भर उन्होंने कभी भी खुद को विकलांग नहीं कहा था। रेशमा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, सीडीएस रावत का मानना था कि लड़ाकू भूमिकाओं में महिलाएं कपड़े बदलते समय पुरुषों के झांकने की शिकायत कर सकती हैं। रेशमा रामचंद्रन ने आरोप लगाया कि बिपिन रावत ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के विरोध में तल्ख टिप्पणी की थी। इन कारणों को बताते हुए लेफ्टिस्ट एडवोकेट ने कहा कि मृत्यु किसी व्यक्ति को पवित्र नहीं बनाती है। रामचंद्रन के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता एडवोकेट एस सुरेश ने कहा कि रेशमा देशद्रोही हैं जिनमें इंसानियत नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये उनकी मृत्यु के बाद देश के सर्वोच्च सैनिक का अपमान है और केरल सरकार से मांग की है कि उन्हें पद से बर्खास्त किया जाए। अब जरा रेशमा के इन आरोपों का विश्लेषण करें तो असल में उनकी दुखती रग सीएए प्रदर्शनकारियों पर की गई जनरल रावत की तल्ख टिप्पणी है, जिस वजह से आज भी ये वकील दुखी लग रही हैं। अब जरा कुछ और नामों पर गौर फरमाते हैं। एक और है गुजरात का शिवा भाई अहीर, जो सपा का नेता है। अहीर ने अपने आपत्तिजनक पोस्ट में कहा था कि पुलवामा द्रोही मनोहर पारिकर और सेना प्रमुख बिपिन रावत के बाद अब डोभाल की बारी है। इस विवादित ट्वीट के मामले में हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता अरुण यादव ने कहा, आरोपित के खिलाफ शिकायत की है और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और सेवा का प्रसाद पा रहा होगा। ये तो सिविलियन है, लेकिन एक पूर्व कर्नल बलजीत बख्शी ने भी सीडीएस जनरल रावत को अपमान किया और कहा कि कर्म का लोगों के निपटने का अपना तरीका है। वहीं एक पत्रकार एल्शिन मैथ्यू ने इस घटना को ईश्वरीय सजा बताया। तो मधेरपुरा यूथ कांग्रेस के नेता ने कहा कि राफेल की जैसे जैसे फाइल खुलेगी उतनी
इतनी ही दुर्घटनाएं होंगी। भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल अजय शुक्ला ने जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के बाद अपने ट्विटर हैंडल से केक की कुछ तस्वीरें पोस्ट की। बहुत सारे लोगों ने इन पर हंसने वाली इमोजी के रूप में रिएक्ट किया। भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने अपने एक ट्वीट में लिखा, रोल खत्म, खेल खत्म, जय हिंद। ये सभी ऐसे नाम हैं जिन्हें आप किसी श्रेणी में रखेंगे, आप खुद तय करिए। ये वो लोग हैं जो देश का खाते हैं और दुश्मनों के गुण गाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि ये सभी चीन की भाषा बोल रहे हैं, उस चीन की जिसे सीडीएस जनरल रावत ने नाकों चने चबवा दिए थे। वही चीन अब सीडीएस रावत की शहादत का मजाक उड़ा रहा है। चीन इस दुर्घटना पर तालियां बजा रहा है, उसे खुशी है कि उसकी आंखों का कांटा नहीं रहा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय सेना का मजाक उड़ाया है और कहा है कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश से ये साबित हो गया कि भारतीय सेना में अनुशासन और युद्ध की तैयारियों में बहुत कमी है। खैर, जिस देश के लोग ही गद्दार हो जाएं तो वहां पड़ोसी तो मजे लेगा ही। दरअसल ये वो लोग हैं जो आज भी जनरल बिपिन रावत के दिए हुए चोट से उबर नहीं पाए हैं, चाहे वो पाकिस्तान का मामला हो या फिर चीन का। देश में अंदरूनी देश विरोधी प्रदर्शन हो या सेना में हो रहे भ्रष्टाचार, इस सब पर सीडीएस जनरल रावत ने गहरी चोट की थी, जिसके बाद इनका गोरख धंधा बंद हो गया था और वही कारण है कि ये मुट्ठी भर लोग इस तरह की नफरती बातें कर रहे हैं। दरअसल सीडीएस जनरल बिपिन रावत हमेशा कहते थे कि चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 है और पाकिस्तान दुष्ट देश है। यही नहीं, जनरल रावत अपने बयानों से ही चीन को कई बार सबक सिखा चुके थे, जिससे चीन बुरी तरह बिफरा हुआ था। और यही कारण है कि चीन के सरकारी अखबार में रावत को चीन विरोधी तक लिख दिया गया है। अब जो ये वामपंथी हैं, उन्हें चीन की भाषा बोलना ही आता है तो ये बोलने लगे। इससे भी बड़ी बात ये कि ये देश के नायक को विलेन की तरह पेश करने लगे। यही नहीं, चीन ने सीडीएस रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश को नई कहानी गढ़ी है। भारत के प्रोफेसर ब्रह्मा चेलानी ने जनरल रावत के निधन के बाद कई ट्वीट किए थे, जिसके जरिए सीडीएस रावत और ताइवान के जनरल स्टाफ के प्रमुख शेन यी मिंग के हेलीकॉप्टर क्रैश में समानताएं बताई थीं। जब 2002 में हुए एक दुर्घटना में शेन यी मिंग समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी, तो चेलानी ने लिखा था कि जिस तरह से ताइवान के जनरल स्टाफ प्रमुख शेन की मौत हुई थी, उसी तर्ज पर सीडीएस रावत का निधन हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो कोई नई समानता पेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों घटनाएं एक ही तरह की हैं। उनके इस ट्वीट पर चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स भड़क गया। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारी की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन भारत में एक तथाकथित विद्वान ब्रह्मचेलानी ने चीन भारत संबंधों में नए तनाव पैदा करने का प्रयास करके फायदा उठाया है। वहीं चीन अब इस कहानी में एक नई कड़ी को जोड़ रहा है। चीन का कहना है कि इस घटना के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के मना करने के बावजूद भारत ने S-400 परमाणु हथियार रूस से खरीदे, जिस पर अमेरिका गुस्सा जाहिर कर चुका है। अब इस घटना के पीछे असली हाथ किसका है, सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो है कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि देश में बैठे दुश्मनों को सबक सिखाना तो बेहद जरूरी है, जो हर वक्त भारत का अपमान करने के लिए मुंह फाड़े बैठे रहते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।